हेलो विद्यार्थियों, अब अपने बाजार दर्शन का हमने जैनेंद्र कुमार जी का परिचय तो हमने हासिल कर लिया है। अब जो पाठ का सारांश है, बाजार दर्शन का जो सारांश है, उसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसकी बात यहाँ पर शुरुआत जो है किस प्रकार से लेखक करते हैं कि लेखक अपने मित्र की बात बताते हुए कहते हैं कि उनके मित्र मामूली चीज़ लेने एक बार बाजार गए, किंतु जब वे वहाँ से लौटे तो लेखक ने देखा कि उनके हाथ में बहुत सारा सामान था। इसके लिए पूछने पर वो कि भाई इतना सारा सामान, तो उन्होंने किसको दोष दिया? अपनी पत्नी को दोष दे रहे थे, ये साथ में थी। किंतु वास्तव में लेखक बताते हैं कि सारा खेल मनी पावर का है। जेब में उनके पैसा था। यदि मनी पावर नहीं होता तो इतनी फिजूल खर्ची न होती। पैसा पावर है, किंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। ये दिखावा करने के लिए, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, पैसा बहाते नहीं हैं। वे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसा लेखक बताते। जो पैसा बहाते हैं वो मूर्ख होते हैं, और जो फिजूल खर्ची नहीं होते, लेखक उनको बुद्धिमान कहता है। पैसे से जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। लेखक के मित्र के पास जितना पैसा था सब खरीदी कर लाए, और पैसा होता तो और पैसा भी होता तो वे और भी खरीदी करते। वह सामान ज़रूरत के अनुसार नहीं बल्कि परचेजिंग पावर के अनुसार खरीद कर लाए हैं। लेखक के मित्र बताते हैं कि बाजार है शैतान का जाल। सामान ऐसे बाजार में आप जाएंगे तो आप जानते हो कि बाजार कितना सजा धजा होता है। बड़ी अपने मॉल में जाएं तो मॉल जितना सजा धजा होता है, जितना साफ़ सुथरा होता है, लोग वहाँ पर बहुत जाते हैं। तो स्वाभाविक सजे धजे जो है वो सजाया धजा किसके लिए किया जाता है? वो ग्राहकों के लिए जो किया जाता है। आदमी उसको फिर खरीदने को मजबूर हो जाता है, इतना विवश हो जाता है। इस पर लेखक ने मन में सोचा कि बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लौटो। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, उसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, जबकि आग्रह स्वयं लोग बना लेते हैं। बाजार का आमंत्रण मुख होता है, मौन होता है, वह इच्छा जगाता है। हर आदमी के चीज़ की कमी की महसूस ही होती है उसमें, कि ये चीज़ नहीं हो, घर में होने के बावजूद भी उसको लगता है कि ये चीज़ की कमी है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है, और असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। तो ये बात जो है लेखक ने जो है अपने मित्र की बात से कहा है। उन्होंने एक अन्य मित्र का उदाहरण देने कहते हैं कि एक मित्र बाजार गए, शाम को वे खाली हाथ लौटे। ये उससे अपोजिट, एकदम उल्टा। पूछने पर बताया कि लेने योग्य तो बहुत सी चीज़ें थी, परंतु कुछ भी ले नहीं पाया। एक वस्तु को लेने का मतलब था दूसरी वस्तु को छोड़ देना, मतलब पैसा उनके पास कम था, परंतु वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इस कारण वे कुछ नहीं ले पाए। लेखक के मित्र की बात ठीक थी। यदि ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और तुम्हें चाह घेर लेगी। इसलिए जो है अपनी चाह पर ध्यान रखना चाहिए। लेखक आगे बाजार के जादू बताते हैं। जहाँ बाजार क्या है? एक जादू है। वह आँखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही जादू की मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। जेब भारी हो, मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यदि मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण जो उस तक पहुंच जाएगा। बाजार के जादू से बचने के लिए एकमात्र उपाय क्या है?
एकमात्र उपाय, बाजार जाते समय मन खाली नहीं रखना चाहिए। मन खाली रहना का तात्पर्य है मन को संतुष्ट करके जाना। और मन अगर खाली है मतलब कि असंतोष जिसमें भरा हुआ है, तब तो जो है बाजार हावी हो जाएगा। शून्य होने का भाव बस परमात्मा का है, तो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता है। और लोभ को जितना नहीं बल्कि लोभ को की जीत हो जाती है। लोभ को जितना नहीं होता, लोभ की वहाँ पर जीत हो जाती है जब वो जीतता नहीं है लोभ को। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा अपूर्णता की स्वीकृति प्रदान करता है, ऐसा लेखक कहते हैं। इस प्रकार मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह उद्देश्यपूर्ण होता है। मन मानेपन को छूट देना नहीं चाहिए। ये सीख मिलती है बाजार से। लेखक के पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम है भगत जी, जो वर्षों से चूरन बेचने का काम करते हैं। चूरन मतलब जो पाचक चूरण, उस पर बाजारी संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर, किस पर, भगत पर, तनिक भी नहीं है। चूरन उनका जो है सरनाम हो गया है, मतलब चूरन वाले। उनके चूरन की बिक्री हाथों हाथ हो जाती है। यदि व्यवसाय पर गुर पकड़ लेने का मन हो तो वे माला माल हो जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वे चूरन न तो थोक में देते हैं न किसी व्यापारी को देते हैं, पेशगी ऑर्डर भी नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर जाते हैं और देखते देखते उनका जो है सब चूरन बिक जाता है। जब 6 आने की कमाई हो जाती है तो वे बाकी जो बचा हुआ चूरन बालकों में बांट देते हैं। देखो कितना जो है वो संतोषी व्यक्ति है। 6 आने का, मात्र 6 आने का बेचने के बाद जो है वो उसको बांट देते हैं। 6 आने से ज़्यादा कभी उन्होंने कमाई नहीं की। हमेशा वे स्वस्थ रहते हैं। क्यों स्वस्थ रहते हो? क्योंकि मन से उनको संतुष्ट हैं। उनको जो है ज़्यादा लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये जो उनको कभी जो है उनके मन पर हावी होने देते नहीं है, इसके लिए स्वस्थ हैं। लेखक कहते हैं कि चूरन वाले पर बाजार का जादू नहीं चल रहा है। कबीर जी का एक दोहा है, चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता गई मनुआ मतलब मन, बेपरवाह। जाके कछु न चाहिए, जाके कछु न चाहिए वह सहनशाह। मतलब कि जिसकी चाह नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, मनवा उसका मन उसका बेपरवाह होता है, तो उसको जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। कबीर जी जो है कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है क्या है, वो जो है एक प्रकार से जो है वो सहनशाह है। चूरन बेचने वाला पढ़ा लिखा ना हो, लोग ऐसा कहते हैं, लेखक बताता है, पर सामने नाचीज सब उसके सामने नाचीज है। वह हम सबसे अनोखा है। वह प्राप्त है जो हम में शायद ही किसी को प्राप्त हो। उस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। बाजार उनके सामने खुला रहता था, किंतु अपनी ज़रूरत की चीज़ लेकर बाजार जैसे अपेक्षित जो है करते, बाजार को अपेक्षित करते हुए वे आगे चल देते हैं। गजब का संयम था चूरन वाले बाबा में। तो इस प्रकार से जो है उस चूरन वाले बाबा ने उसको, जिसके ऊपर किसी को बाजार का असर नहीं करता, ये भी जो है लेखक ने बताया। जिसका मन खाली है, असंतोष है, उस पर बाजार का असर देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। और जिसका मन भरा हुआ है, संतुष्ट है, उसके अंदर किसी प्रकार का जो है लोभ, लालच, ईर्ष्या ये नहीं है, तो उस पर बाजार का कोई असर पड़ता नहीं है। आगे लेखक पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में कहते हैं कि पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास धूल उड़ाती हुई मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन अब लेखक अपने जन्म तक कोसने लगता है कि किसी
मोटर वाले के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ, किंतु लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले के सामने एकदम नष्ट हो जाती, चूर चूर हो जाती है। ऐसे बल के विषय में लेखक कहता है कि अपर जाति का यह तत्व है। ये जो है आध्यात्मिक है, मार्मिक है, नैतिक भी इसको कहते हैं। लेखक के अनुसार तृष्णा है, वह बटोर रखने की स्पृहा होती है, तो वहाँ व्यक्ति जो है दुखी होता है। जहाँ उस बल का बीज नहीं है, यदि उस पर उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है, ऐसा लेखक आगे बताते हैं। आगे जो है लेखक जो है चर्चा करते हैं। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक के बीच राम राम हुई, उनसे आंखें मिली। वे सबसे मिलकर बातचीत करते हुए आगे जा रहे थे। लेखक भौचक्के नहीं थे कि वे लाचार थे। भांति भांति की बढ़िया माल सामान चौक से भरा था, किंतु मात्र अपनी ज़रूरत की चीज मतलब था। इस प्रकार से लेखक जो है वो पूरे बाजार में जो है वो घूमते हैं और अपनी बात यहाँ पर करते हैं। आगे कहते हैं, भांति भांति के बढ़िया माल से चौक पूरा भरा हुआ है, किंतु उनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ से कोई मतलब था। वे रास्ते में कैसी फैंसी दुकानों को छोड़ते हुए पंसारी की दुकान पर जाते हैं, वहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ जीरा नमक लेकर चल पड़ते हैं। इतनी की ज़रूरत थी, उन्हें बाजार की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं था। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत की पहचान कर वस्तुएं खरीदना चाहता है। परचेजिंग पावर वाले अपने पैसे से केवल विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति खरीद सकते हैं या दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ऐसे लोग कपट बढ़ाते हैं। देखिए ये सब ऐसे जो लालची होते हैं, तो वो लोग जो है वो जिनकी तृष्णा अभी तक सब समाप्त नहीं होती है, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाना मतलब कि वहाँ पे कपट, चोर, बाजारी ये सब जो है देखने को मिलता है। फिर कपट बढ़ने से सद्भाग्यता घट जाती है। सद्भाव के घटने पर व्यक्ति के आपस में भाई और सहृदय पड़ोसी भी जो है नहीं रह जाते और आपस में कौर जो है ग्राहक लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इस तरह जो है यहाँ पर लेखक जो है ग्राहकों और दुकानदारों के बीच के व्यवहार को बताते हैं कि उनके अंदर फिर वो सद्भावना के बीच भाव नहीं रहता। वे एक दूसरे को जो है ठगने का ही विचार करते हैं, दोनों एक दूसरे को ठगने के घाट ही करते रहते हैं। लेकिन ग्राहक भी सोचता है कि कम से कम भाव में लेकर के जाऊं और कैसे भी जो है वो दुकानदार को ठगूं, और दुकानदार चाहता है कि ग्राहक को ठगूं। एक हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है, एक की हानि और दूसरे को लाभ, इतना लालच आ जाता है, मानवता नष्ट हो जाती है, इंसानियत जो है वो समाप्त हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, जो बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वो अर्थशास्त्र सरासर औंधा हो जाता है। यह मायावी शास्त्र है और अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र बन जाता है। इस प्रकार बाजार में जो है जब लोगों के वापसी सद्भाव नष्ट हो जाता है, लालच बढ़ जाता है, लोभ लालच ठग विद्या ये बढ़ जाती है, तो जो है ये सब जो है घटनाएं घटती है और बाजार में बाजारूपन दिखने लगता है और वहाँ पर जो है अर्थशास्त्र नीति का शास्त्र बन जाता है। मतलब कि केवल ठगना पर यही चीज़ जो है देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ का पूरा सारांश था। इसको एक दो बार और आप देखेंगे और फिर इसके बाद पाठ का आप व्यवस्थित पूरा पढ़ जाएंगे
क्योंकि पढ़ने में अब मेरे पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो आप पाठ पढ़ जाएंगे। अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा हम बाद में करेंगे। नमस्कार, गुड बाय।